जिसको बापी भी बोलते हैं। पर्पस क्या है बापी का? ठीक है? बापी का पर्पस क्या है? अगर हमारे एसएपी सिस्टम को, ये रहा एप्लीकेशन सर्वर, और ये रहा उस एप्लीकेशन सर्वर से जुड़ा हुआ बैकग्राउंड डेटाबेस, और ये दोनों कनेक्ट हैं वाया डेटाबेस क्लाइंट। डेटाबेस क्लाइंट ना। अब कोई थर्ड पार्टी सिस्टम, थर्ड पार्टी एसएपी भी हो सकता है, नॉन एसएपी भी हो सकता है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिस्टम अगर वो डेटाबेस को एक्सेस, अगर वो हमारे अब इसको कुछ डेटा चाहिए, एसएपी में ये अलाउ नहीं है कि जाओ और डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस करो, ये अलाउ नहीं है, ये नॉट अलाउड। SAP never allowed to third party to go and reach to the database and bring the data, but there is a provision to do it. वो क्या है? यहाँ पे बापी बनाओ, मतलब एक 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 प्रोग्राम, एक इंटरफेस बनाओ। आप उस इंटरफेस को कॉल करो, थर्ड पार्टी विल कॉल टू दिस इंटरफेस। ठीक है? ये इंटरफेस डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करने के बाद वहां से रिस्पॉन्स लेके आएगा, और ये रिस्पॉन्स को रिटर्न करेगा टू द थर्ड पार्टी। So, in order to communicate directly with the database, what needs to be done there? Third party will call to our BAPI, and BAPI will perform the necessary task, and in turn, it will give the response to the third party, which will be consumed by the third party owner. Okay, so third party cannot call directly to our database. They need to interact with the BAPI only. Clear? अब ये बापी बनाते कैसे? हाउ टू प्रिपेयर द बापी? देयर आर द सर्टेन स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो। नीड टू फॉलो। ठीक है? बापी के लिए, बापी को आप देखोगे तो सबसे पहले एक RFC प्रोग्राम रहता है। RFC जिसको बोलते हैं रिमोट फंक्शन कॉल। फंक्शन मॉड्यूल, रिमोट फंक्शन मॉड्यूल, रिमोट मतलब RFC बोलते हैं इसको, रिमोट फंक्शन कॉल। ये RFC बनाते हैं हम लोग SE37 से। ठीक है? और इसको एक BOR के ऑब्जेक्ट में रैप करते हैं। BOR बिजनेस ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। इसका ट्रिगर होता है HWO1। तो ये BOR इज नथिंग अ क्लास, BOR इज नथिंग बट अ क्लास। सो HWO1 में इसको रैप करेंगे, तो जो ये आपका पूरा एक बापी बनाने का प्रोसेस है। क्लियर? सबसे पहला काम, चलते हैं हम लोग SAP सिस्टम में। यहां लिखेंगे, पहले एक टेबल दिखा देता हूं, उस टेबल का डेटा लेके आते हैं। TWG तो 5 होता है शायद। हाँ देखो, ये डेटा लेके आएंगे ना, तो क्या करते हैं, पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें रिटर्न करेंगे जेड। हाँ देखो, बापी कॉम डेटा, सॉरी SE11,
स्ट्रक्चर का जो आउटपुट है देखो उसका नाम क्या रख रहा है, स्टार्ट विद जेड बापी, ठीक है। डेटा एलिमेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कंपनी डिटेल्स, और ये 4 फील्ड कॉपी मारेंगे। SC11 में गए, T001, ये कंट्रोल वाइज से ये बुकर्स, ये लैंड उठाया, ये यहाँ पेस्ट किया, और यहाँ ले लिया टाइप, अब इनके करस्पॉन्डिंग इनके डेटा एलिमेंट, एंटर 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 एंटर, इसको सेव करेंगे, इसको अंश के पैकेज में मूव करेंगे, अंश के TR में मूव करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। यस, एक्टिवेट हो गया, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, SC37 में जाएंगे, जेड, देखो FM का नाम, देखो FM का नाम रखना है जेड, FM का नाम जेड बापी से शुरू होना चाहिए। FM का नाम जेड बापी से ही शुरू होना चाहिए। क्रिएट फंक्शन ग्रुप, आपका फंक्शन ग्रुप क्या था, जेड स्टार 1005 स्टार, ये रहा, और लिख दिया गेट कंपनी से, ओके। यहाँ पे क्या नाम देंगे, बुकर्स, जिसको लाना है कंपनी कोड, टाइप बुकर्स, और पास बाय वैल्यू। जब भी RF, देखो एट्रीब्यूट में जाओ, यहाँ पे ये लेना है रिमोट इनेबल मॉड्यूल, ठीक है। इंपोर्ट में गए, एक बुकर्स नाम का पैरामीटर बनाया और पास बाय वैल्यू रखते हैं। एक्सपोर्ट में गए, एक रिटर्न नाम का पैरामीटर होना ही चाहिए जिसका टाइप होता है बापी Z2, और ये भी पास बाय वैल्यू, एंटर। ये रिटर्न मस्ट है, ये सब प्रोटोकॉल है। पहला प्रोटोकॉल क्या है, इसका नाम, FM का नाम जेड बापी से शुरू होना चाहिए, और FM रिमोट इनेबल होना चाहिए। सेकंड क्या है कि जब भी एक एक्सपोर्ट पैरामीटर रिटर्न नाम से होना चाहिए जिसका टाइप बापी Z2 है, और जो हमें रिटर्न लाना है वो लेके आ रहा है आइटम टैब टाइप, लाइक होता है यहाँ पे ना, और आपके एसोसिएटेड टाइप का नाम क्या है, जेड बापी कॉम्प डेटा। ये सेव करेंगे। अब यहाँ पे लॉजिक, लॉजिक क्या होगा, सेलेक्ट कौन कौन सी फील्ड है, बुकर्स BUTXT ORT01 लैंड 1, फ्रॉम T001 into table item tab where bookers equal to importing वाला bookers। एक बार बैक आओ, चेंज में जाओ, चेक करो कोई एरर नहीं, प्रॉपरली एक्टिवेट करो, हो गया। बाहर आओ, देखो ये स्टेप, अब फंक्शन मॉड्यूल में जाके इसको रिलीज करो। ये देखो रिलीज मतलब इसके चेंजेस को फ्रीज करने जा रहे हैं। रिलीज, देखो ये नीचे आ गया रिलीज। यहां तक कोई कंफ्यूजन, एक बार मैं स्टेप को रिपीट करता हूं। देखो बापी बनाने से पहले एक RFC FM बनाना पड़ेगा, जो कि SC37 से बनाते हैं, और उस FM का नाम जेड बापी से शुरू होना चाहिए। फिर जो इंपोर्ट लेना है ले लो, एक्सपोर्ट में एक रिटर्न नाम का पैरामीटर होना ही चाहिए।
सारे पैरामीटर पास बाई वैल्यू होने चाहिए, पास बाई वैल्यू, नहीं तो वो सेव करने देगा ही नहीं। आरएससी में सारे पैरामीटर पास बाई वैल्यू ही होते हैं। और फिर अपना लॉजिक लिखो और उसको एक्टिवेट करो। चेक करो, एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, कोई एक कंपनी कोड पास कर देते हैं। ये देखो डेटा आ रहा है। अब जाएंगे बीओआर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो बीओआर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, HWO1, उसको रैप करना है इसको। तो ये हमारा क्या बन गया, देखो ये हमारा बन गया, ये बन गया। हम्म अब क्या बनाना है, बीओआर, जिसका नाम क्या देंगे, जेड बापी 1005। जाएंगे HWO1 में, जेड बापी 1005 और बोला क्रिएट। हम्म यहाँ पे अंडरस्कोर आरपीटी, मतलब जरूरी नहीं चाहे जो लिख दो, सेम भी लिखो भी चलेगा। ये आ गया। अल्टीमेटली ये एक क्लास ही होती है। यहाँ मेथड पे गए, कर्सर रखा, यूटिलिटी में गए, एपीआई मेथड, ऐड मेथड, अपने फंक्शन मॉड्यूल का नाम डालो। ओके ओके ओके। देखो वो आपको मेथड का नाम सजेस्ट कर रहा है, वो आपको मेथड का नाम सजेस्ट कर रहा है। अगर आप ओके हो तो ठीक है, नहीं तो अपना मेथड नाम डाल सकते हो। यस। सेव करो, चेक करो। हम्म, अब यहाँ पे जो ये कोड लिख के आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने आप पैरामीटर पास कर देंगे। डेटा बुकर्स टाइप, बुकर्स, और क्या है, रिटर्न टाइप बापी रेटो, आइटम टैब टाइप, दिस। तो यहाँ पास करेंगे बुकर, रिटर्न आइटम टैग, सेव करेंगे, वापस आएंगे। हम्म अब सेव कर लिया। अब देखो जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो रिपीटेटिव एक्टिविटी, वो करते क्या है, ऑब्जेक्ट एडिट में गए, चेंज रिलीज स्टेटस में ऑब्जेक्ट टाइप पहले मॉडल्ड, एडिट ये फिक्स है, करना ही करना है, इम्प्लीमेंटेड, ऑब्जेक्ट टाइप रिलीज्ड, ओके ओके। अब फिर से एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप कंपोनेंट मॉडल्ड, एडिट, इम्प्लीमेंटेड, रिलीज्ड। अब यहाँ पे जनरेट बटन दबाओ, जनरेट। देखो ऑब्जेक्ट जनरेटेड सक्सेसफुली, वापी बन गई। कैसे चेक करेंगे वापी बन गई, वापी ट्रांजैक्शन में जाके चेक करो।
ये देखो आपकी बापी, स्टेटस देखो रिलीज्ड। ठीक है, ये था बापी बनाने का तरीका। ये फिक्स है, कुछ चीजें प्रोटोकॉल है, कुछ चीजें गाइडलाइन है, उसको वैसे ही चलना है जैसे जैसे बताया गया है। उसमें हमको अपनी तरफ से कुछ भी, मतलब जिसको बोलते नहीं है गाइडेड एक्टिविटी, वो फॉलो करना है इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर ओन लॉजिक। ठीक है जैस, ये तैयार कर लेना। हम्म, चलो फिर। ओके बाय बाय।